हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो सीबीएसई ने पैटर्न है वो चेंज किया हुआ है एग्जाम का। उसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं और आपके केस स्टडी। तो केस स्टडी की तो हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी अपनी केस स्टडी की पूरी एक सीरीज चल रही है। लेकिन अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी एक सीरीज चला रहे हैं और आपको उसमें जितने भी इस टर्म में चैप्टर आ रहे हैं सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर से। तो करते हैं आज उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2/3, 5/7 और 6/13 इज। देखो बच्चों, जब भी आपको आए कि रेशनल नंबर्स का आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो, रेशनल नंबर जो हैं उस रेशनल नंबर्स के आप क्या निकाल रहे हो, एचसीएफ। तो उसमें आपको करना क्या है कि जो भी न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर का तो आपको एलसीएम लेना है और जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एचसीएफ लेना है। क्या बताया मैंने कि जो भी आपका न्यूमरेटर है उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है भाई। तो 2/3, 5/7 एंड 6/13। अब देखो 2, 5 और 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बच्चों इसका एलसीएम आपको पता ही है 30 होगा। इन तीनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम। और जो आपके पास नीचे हैं डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ। तो देखो इन तीनों में कोई कॉमन तो है नहीं, या है? नहीं है। यानी कि 3, 7 और 13 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं और इनमें कॉमन आपका 1 होगा। तो जो आपका एचसीएफ है वो कितना हो गया, 30। क्लियर है? याद रखोगे कि जब कभी भी आपको रेशनल नंबर का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी उनके न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लोगे। क्लियर है बात? चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। आपको पता ही है रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम बच्चों रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? आप चलो चेक कर लेते हैं भाई कौन इसमें इरेशनल नहीं है। तो देखो भाई ये तो है भाई 2 - √3/√2, ये आपका इरेशनल है। उससे अगले वाला भी आपका इरेशनल, क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। उससे अगला देखो √2 + √3 और ये है √3 - √2। अब देखो आप अगर इसमें a + b और a - b का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल है, ये इरेशनल नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर्स आर इक्वल। देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही इक्वल हैं। उसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एलसीएम भी आपका x है और एचसीएफ भी आपका x है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपके पास है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो ये तो आपको कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो भाई x इंटू एक्स, और मैं मान लेता हूँ एक नंबर a है दूसरा नंबर b है, तो a इंटू बी कितना आ गया, x²। और इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों x² तभी हो सकता है जब ये दोनों नंबर सेम हो। भाई तभी तो पॉसिबल है। भाई ये नंबर दोनों अगर इक्वल होंगे तभी आपका ये स्क्वायर आ सकता है, अदरवाइज स्क्वायर ही नहीं आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब दोनों के दोनों नंबर आपके एक जैसे होंगे तभी तो उसका होल स्क्वायर बनेगा। तो यानी a इज इक्वल टू क्या होंगे, b होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो भाई किसी भी आप रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा आपका इरेशनल आएगा। जैसे मान लो √2 आपका कैसा है, आपका इरेशनल है। मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं कि आप √2 ही लें। और दूसरा मैंने 2 ले लिया जो रेशनल है। अगर मैं इन दोनों का देखो प्रोडक्ट करता हूं तो 2√2 कैसा मिला बच्चों आपको? तो ये आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपका इरेशनल आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 144 की आप बहुत आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे आएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो आएगा 3।
तो इसके फैक्टर अगर देखोगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना 4। भाई 2 की पावर हमारे पास कितनी है तो 4 है। कितना आसान है। चलो आगे देखते हैं। क्या द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल। देखो आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उनका सम करना है। एक रेशनल ले लो भाई, √2 ले लिया आपने या √2 + 3 ले लिया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2 को, तो कैसा मिलेगा, ये रेशनल ही मिलेगा। यानी कि एक नंबर आपका रेशनल है और एक नंबर आपका इरेशनल है, तो उसका सम बच्चों हमेशा ही इरेशनल होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो कह रहा है इफ P1 एंड P2 आर द 2 ओड प्राइम नंबर्स, कोई से भी ले लो आपकी इच्छा है। चलो भाई आपने सोचा कि P1 को मैं मान लेता हूँ 5 और P2 को थोड़ी देर के लिए लेते हैं 3। आपका जो मन करे आप वो ले लीजिए, कोई भी ओड प्राइम नंबर ले लीजिए। क्लियर है बात। स्क्वायर रखते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस के 9, तो कितना आया आपके पास 16 पे 25 माइनस 9 16। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और ले लीजिए आपका मन कर रहा है, P1 को आपने 7 ले लिया और P2 को आपने 5 ले लिया, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आ गया 20। ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यानी कि आपका जो नंबर मिलेगा वो बच्चों इवन मिलेगा। आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, ओड प्राइम नंबर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो हमेशा आपका क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा k = 3 देन p एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो k की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। अब आप कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो देखो बच्चों ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये आपका इंटीजर है। कैसा है, k = 3 देन इंटीजर हमारे किस फॉर्म में होते हैं भाई, 1 2 3, प्लस माइनस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, +-2 भी हो सकते हैं, +-3। अब अगर मैं रखता हूँ, अगर मैंने पहले वाले में रखा, देखो तो पहले मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, कितना होगा 3 2 = 6, तो ये आपको मिल रहे हैं, ये आ गए बच्चों आपके 2 3 = 6, फिर हो गया 7 और फिर हो जाएगा 8, यानी कि आपको इंटीजर मिल रहे हैं। जबकि अगर आप दूसरे वाले में रखोगे तो सिर्फ बच्चों आपको क्या मिलेंगे, ओड ये इवन मिलेंगे और नीचे वाले में सिर्फ ओड मिलेंगे। नहीं भाई इसमें रखूँगा तो 2 3 = 6 मिल रहा है बस, इसमें करोगे तो आपको सिर्फ 7 मिल रहा है। तो यही आपके एक ऐसे हैं जो आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं किसकी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात, सिर्फ यही। ओके कह रहा SCF ऑफ 95 एंड 152। अब देखो SCF बाय इक्वल डिवीजन लेमिना से करते हैं, तो आप सबसे पहले 152 को डिवाइड कीजिए 95, तो 95 × 1 कितना बचेगा, तो 57 बचेगा। अब आप 95 को डिवाइड कर दीजिए 57 से, तो 57 × 1 कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 38। फिर 57 को डिवाइड कर दीजिए 38 से, तो क्या बचेगा 19, और फिर आप 38 को डिवाइड करोगे तो 2 × 19, तो बच्चों आपका SCF हो जाएगा कितना 19। क्लियर है ना, बहुत आसान है, बस आपको डिवाइड करना है, जो बचे उसको फिर से डिवाइड कर दो। यानी कि आपने सबसे पहले बड़े नंबर यानी 152 को 95 से डिवाइड किया, फिर जो आया उस रिमाइंडर को फिर इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, और फिर जो बचा उसको फिर से इससे डिवाइड किया। तो यानी कि आप इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। देखो आपने मान लो इंटीजर लिए, एक लिया k, दूसरा लिया k + 1 और अगला ले लिया k + 2। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले k × k स्क्वायर + 1, अगला ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर k और आएगा ना, k × k स्क्वायर, k × 1 k। अब ये हो गया k + 2। अब k की मल्टीप्लाई करी, k स्क्वायर हो जाएगा k³ + 2k स्क्वायर + k स्क्वायर + 2k। सही है भाई, k स्क्वायर × k k³, k स्क्वायर × 2 2k स्क्वायर, k × k स्क्वायर, k × 2 इतना, तो k³ + 3k स्क्वायर + 2k। अब देखो बच्चों सबसे कम मैं कौन सा इंटीजर लेके चल सकता हूँ, तो मैं k को अगर 1 मान लेता हूँ, क्या मान लिया k को 1, तो देखो k को आपने 1 रखा तो 1 + 3 + 2, तो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कितना आ गया 6, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 6 से। अब इसमें कोई सी वैल्यू रख कर देख लीजिए, आप इसमें आपका मन कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ भी रख के देख लीजिए। आपने k की वैल्यू रखी 1, तो 1 रख दी,
1 + 1 रख दी या 1 + 2 रख दी, तो 2 और 1 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6। तो किससे डिविजल हो जाएगा ये 6 से। क्लियर है ना बात, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। SCF ऑफ 26 196 इतना एल्सियम। आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आपके पास SCF दिया हुआ है 13 और LCM आपके पास नहीं है, तो आपका नंबर है 26 और दूसरा है 169, तो 13 से ही जाएगा 2, तो LCM आ जाएगा आपका 338। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। और इसके साथ आप केस स्टडी भी करते रहें, आपके पास जो वीडियो है उसमें आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, जिससे और भी अच्छे हो जाएंगे आपके। 12th पर आते हैं। कह रहा सेट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ। अगर ध्यान से ही ना देखो आप इन नंबर्स को, अगर आप देखोगे तो आपको ये क्या नज़र आ रहे हैं, आपको 0 भी नज़र आ रहा है, 7 भी, 12 भी, 17 20 सब नज़र आ रहे हैं। तो अगर 0 नहीं होता तो हम बोल देते हैं इट्स नेचुरल नंबर, लेकिन 0 है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट्स अ होल नंबर। भाई 0 है तो ये आपके क्या है, होल नंबर है। ठीक है, इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब देखो आपके पास क्या कह रहे हैं कि 2 अलग अलग इर्रेशनल नंबर है। अब देखो मैं एक अगर इर्रेशनल नंबर √3 ले लूँ, एक अगला मैं √5 ले लूँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, √15, जो आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल। अब लेकिन मैं ज़रूरी थोड़ी ना कि ये लूँ, मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ भाई 2 - √3 ले लिया और दूसरा मैंने 2 + √3 ले लिया। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 यानी कि 1। यानी कि आपका रेशनल भी मिल पा रहा है और रेशनल भी मिल पा रहा है, दोनों मिल रहे हैं। अगर हम किन्हीं भी 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों हमें रेशनल भी मिल जाता है और इर्रेशनल भी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आसान से क्वेश्चन है, मन लगा के करिए। अब तुम्हारे पास है A B C, देन LCM हो कितना। देखो बच्चों LCM जो होती हैं वो आपकी बड़ी पावर होती हैं, जो आपकी सबसे बड़ी पावर्स होंगी वो LCM आएंगी, जो छोटी पावर होंगी वो आपकी SCF आएंगी। अब देखो इनमें 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ कितनी है 1, और यहाँ पर है ही नहीं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी होगी 3, तो भाई हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। चलो भाई अब 3 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, इसे हम कितनी ले लेते हैं, 3 की पावर n ले ली। और यहाँ पर देखो जाए तो 5 और 5 तो 5 ही है, तो 14 में अगर आप देखोगे तो आपको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पर देखोगे तो कितना है, 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, 3 की पावर यहाँ पर 2 नज़र आ रही है। सही है इतनी बात कि आप LCM में क्या करोगे बच्चों, आप LCM के अंदर बड़ी पावर लोगे, कितनी बड़ी, जो ज़्यादा वाली पावर होगी ना वो बड़ी पावर लोगे, मतलब किसी में 2 है किसी में 3 है, तो उसमें जो ज़्यादा होगा वही आप लेते हो, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है LCM ऑफ K एंड 18 36 और SCF जो है वो 2 है। 2 नंबर आपके पास हैं K और 18, उसका हमारे पास है 36 और दूसरा हमारे पास है 2, तो ये आएगा 18 से 2, तो K की वैल्यू आ गई सिंपल 4। वही फॉर्मूला लगाया जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देख सकते हो आप आसानी से कौन सा आंसर है। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। देखो भाई 2 इर्रेशनल नंबर हैं, जैसे मैं कह दूं भाई √2 और √3, कैसा मिलेगा बच्चों, इर्रेशनल मिलेगा। लेकिन मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि एक √3 + 2 है और दूसरा 2 - √3 है, तो ये दोनों भी तो इर्रेशनल हैं। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो तब तो आपको 4 मिल रहा है, यानी कि 2 इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। देखो भाई जब भी आपको टर्मिनेटिंग की बात नजर आए तो आप सबसे पहले उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। क्या करो, डिनोमिनेटर के फैक्टर। चलो भाई 2 से किया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये 5, फिर 5 से किया तो कितना आएगा 5,
फिर आ जाएगा आपके पास 10 और फिर हो जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, आएगा 5, फिर 5 से करो, आएगा इतना। तो जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है बच्चों, वो आप देखोगे तो आपको 2 की पावर तो 1 लेकिन 5 की पावर 4 आ रही है। तो जब कभी भी आपको ऐसे नज़र आए तो इन दोनों में जिसकी भी पावर बड़ी होगी, इन दोनों में जिसकी भी पावर बड़ी होगी वो उतनी बार ही आपका टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा। तो इसमें 5 की पावर कितनी है? 4। ठीक है, तो कितना डेसिमल प्लेस हो जाएगा? सिंपल 4। ध्यान रखना जो भी पावर आपकी, अगर n बड़ा होता तो n आपको डेसिमल प्लेस दिखते, m बड़ा होता तो m, तो इसमें सब बड़ा कौन है? तो इसमें 4 बड़ा है 1 से। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 bells together at 9 AM, they toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they be together again before it is 12 PM? ओके, तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालें। 7, 8, 11 और 12 का एलसीएम निकालें। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? तो अगर हम इसकी बात करें तो 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 7, 2 4 ज़ा 8, 11 6, फिर 2 से कितना आ जाएगा आपके पास? 7, 2, 11 3, फिर 2 से 7, यह आ गया 1, 11 3, फिर 3 से 7 1 और ये आपका कितना हो गया बच्चों? 11 और ये हो गया 3, फिर उसके बाद 7 से तो ये आ जाएगा 1 1 11 1 और उसके बाद 11 से। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया पहले उसे देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है इतनी बात। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 इंटू 77। तो आप 77 की 24 से मल्टीप्लाई करो तो 7 4 ज़ा 28 हो गए, 7 4 ज़ा 28 और 2 30 हो गए, 14 और 15, तो 8 4 8 4 ये आ गए, इतनी सेकंड आ गई। 8 4 8 कितनी हो गई? ये सेकंड। अगर चाहो तो आप इसे 60 से डिवाइड करके इसे आप सेकंड को मिनट में चेंज कर सकते हो। चलो भाई मिनट में कर लेते हैं तो कितना आएगा? 6 3 ज़ा हो गए 18 और ये हो गया 30.8 मिनट हो गए। और अगर आप ध्यान से देखो तो 9 से 12 तक, 9 से 12 तक कितने घंटे होते हैं आपके? तो आपसे 9 से 12 तक होते हैं 3 घंटे, और 3 घंटों में बच्चों कितनी मिनट हो जाएंगी? तो हो जाएगी तुम्हारी लगभग 3 इंटू 60, तो लगभग 180 आ गया। ये 180 मिनट है कहाँ से? 9 से लेके 12 तक। अब आपके पास मिनट अवेलेबल हो गई और ये भी पता चल गया कि वो कितनी देर के बाद दोबारा बज रही हैं। तो आप 180 को 30.8 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स 6 आएगा। अप्रोक्स 6 कह रहा हूँ, 5 से तो ज़्यादा ही आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6। तो क्या करा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि भाई 2 लड़के एक साथ दौड़ रहे हैं, वो इतनी देर के बाद फिर दोबारा कब मिलेंगे, या बैल का है या फिर लाइट का है, कुछ भी आए तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम निकालें। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हमें इसका सम निकालना है तो 196, चलो भाई 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ा कितना हो गया? 18, बचा कितना? 16 हो जाएगा, ये आ गया। फिर 2 से 49, फिर 7 से और फिर 7 से, तो ये 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो आप ध्यान से देखो तो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो उसने दोनों के पावर का सम पूछा था, वो आ गया बच्चों 4। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो भाई 11 से कौन डिविजिबल होता है? अब देखो कैसे आपको पता चलेगा, आप डिवाइड करके तो आप देखोगे नहीं, तो आप क्या करो, एक छोड़ के एक को ऐड कर लो, 1 को 1 से ऐड करो और 5 को 6 से। इनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होता है तो वो होगा कैसे? 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2, और 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? तो इन दोनों का डिफरेंस आया 9, जो डिवाइड नहीं होता 11 से। चलो भाई अगला देखते हैं। तो 1 4 5 2, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? तो 5 और 1 6, और 4 और 2 6, ठीक है ना।
और इन दोनों का सम कितना आएगा, तो 1 1 2 1। तो ये दोनों देखोगे तो कितना आपके पास है, तो ये आ गया आपके पास 1 और 2 3 और 2 और 1 3। तो ये आपका आ गया। क्लियर है इतनी बात? दोनों को डिवाइड करके भी देख लो अगर आपको मन कर रहा है कि एक बार कन्फ्यूज़न भी निकाल लेते हैं। 11 11 बन जा 11, कितने बचे 3 और ये हो गया 5। 11 3 सा कितना हो गया 33, कितना बचा 2 2 11, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी कि जिसका भी डिफरेंस आपका देखो 0 आया और 0 डिवाइड होता है 11 से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखोगे तो एक कितना आ रहा है 2 और 1 3, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पर है तुम्हारा 1 1 2 1। तो ये आपका है 1 और 2 3, और यहाँ पर 1 और 1 2। तो क्या इसका डिफरेंस आ रहा है 1, जो डिविजिबल नहीं है। अब ऐसे आप इसको चेक कर लो 1 1 0 1, सही है। तो कितना आ रहा है 1 और 1 2, ये तो इसका डिफरेंस भी डिविजिबल नहीं है। तो जिसका डिफरेंस आपका डिविजिबल आ जाए तो समझ लो ये आपको डिवाइड नहीं करना, मैंने आपको दिखाया बस चेक करने के लिए। आपको क्या करना है कि अल्टरनेट पर जो आपके डिजिट्स हैं उनका सम करो, और जो दूसरे डिजिट्स हैं उनका सम करो, उनका डिफरेंस अगर डिविजिबल है तो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 1 2 0 0, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। देखो भाई 1 2 0 0, अगर मैं बात करता हूँ 12 की, तो 12 की में अगर आप फैक्टर देखोगे तो 6 हो सकता है, हाँ जी भाई 2 इंटू 6 हो सकता है, आपका 3 इंटू 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं हो सकता बच्चों। क्या हो सकता है? कभी नहीं। तो 5 आपका कभी भी 12 के मल्टीपल में नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसका एचसीएफ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो आप क्या कर रहे हो, 12 के फैक्टर आपने देखे तो उसमें 3 और 4 भी आ रहा है, आप उसमें 2 और 6 भी आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा तो ये इसका एचसीएफ नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था डेसिमल प्लेस के लिए। तो आपको करना क्या है बच्चों, जो भी नीचे आपके पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर के पहले आप फैक्टर कर लें। उस डिनोमिनेटर के 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 एंड 5। 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, और 5 से फिर डिवाइड करोगे तो ये, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो कौन ज़्यादा है, 3 बड़ा है 1 से, इसलिए आपके पास जो डेसिमल प्लेस होंगे वो आपके 3 डेसिमल प्लेस होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 23 टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, चलो भाई आपके पास है m p q स्क्वायर और आपके पास है n p q c। अब देखो आपको निकालना है एलसीएम। मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी लेनी है वो बड़ी पावर लेनी है। यहाँ p की पावर कितनी है 1 और यहाँ 3, आपको लेनी है 3। यहाँ पर कितनी पावर है 2, यहाँ पर 1, तो आपको लेना है 2। तो आपका एलसीएम हो गया सिंपल। ध्यान रखना एक बात वो फिर से बता रहा हूँ कि एचसीएफ के केस में आपकी जो पावर होगी वो छोटी होगी, तो इन सब में सबसे छोटी पावर होगी, और एलसीएम के केस में बड़ी, एचसीएफ के केस में छोटी। याद रखोगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। करो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय इतना। अब देखो अगर मैं 1056 को 23 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 45 इंटू 23 प्लस 21। आप डिवाइड करके देख लेना तो कितना आया, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि हम कितना छोटे से छोटा नंबर, देखो भाई 21 रिमाइंडर है, अगर मैं इसे 23 बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या ऐड करूँगा, 2। भाई 21 में अगर बच्चों 2 ऐड कर दिया जाए तो ये 23 बन जाएगा, और जैसे ही ये 20 बनेगा ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो आप पहले क्या करें, 23 से उसे डिवाइड करके देखें, जो भी बचेगा उसमें आप क्या ऐड करें कि वो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो भैया आप 2 डिवाइड ऐड कर दीजिए, पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बच्चों जो आपके नीचे डिनोमिनेटर दिए हैं उन डिनोमिनेटर में देखो, अगर कभी भी वो 2 और 5 के अलावा, सुनना दो आंसर, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है तो कभी भी वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। अब देखो 125 को देखो, अगर आप 125 पर नज़र डालो तो ये सिर्फ 5 की क्यूब है, और 18 पर डालो तो भाई ये कितना होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 21 पर भी डालोगे तो वो भी 3 इंटू 7 आ रहा है, इस पर भी डालोगे तो ये भी उसका फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको भी डिवाइड करके देख लेना।
लेकिन एक बात का आपको फिर से मैं बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, 2 और 5 के ही होने चाहिए, उसके अलावा ना हो। जैसे इसमें भी 2 के अलावा है, इस 5 के अलावा इसमें भी, लेकिन यही एक ऐसा है जिसमें या तो सिर्फ 2 है या 5 है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू इज ए फैक्टर ऑफ पी। कितना तो आसान है ये भाई। अगर आपके पास कोई भी किसी का फैक्टर है, मैं कह रहा हूं भाई 15 का फैक्टर है दिस, तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू इज ए फैक्टर ऑफ पी। क्यू जो है वो किसका फैक्टर है, पी का फैक्टर है, तो हमारा जो क्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा एलसीएम। सही है ना, जो जिसका फैक्टर होगा वो उसका एलसीएम होगा। क्लियर? चलो 27 बात है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म बीइंग प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ। देखो मैंने आपको बताया था एचसीएफ में आपको जो भी आपके प्राइम फैक्टर हैं उनकी आप लीस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर p की पावर 1 है, यहाँ पर p की पावर 3 है, तो आप लेंगे p। यहाँ पर q की पावर 2 है, यहाँ पर q की पावर 1 है, तो आप लेंगे q। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा pq। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर, आपके पास एचसीएफ है बच्चों कितना है 33 है, और आपके पास एलसीएम आपके पास है 264। आपको फॉर्मूला पता ही है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब उसने बोला व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 इज क्वोशिएंट इज 3, तो जो हमारा एक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 33। सही है, तो एलसीएम हो गया 33, ये हो गया 264, फर्स्ट नंबर हो गया 2 इंटू 33 मतलब 66। तो आपसे सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 33 2 ये चले जाएंगे और 2 से चला जाएगा 132, तो आपका ऑप्शन आराम से आ जाएगा 132। चलो भाई 29 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन, तो मैंने आपको बताया ही है कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप नीचे ध्यान से देखें, उसमें आपको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 नज़र आएगा। बताओ किसकी पावर बड़ी है, तो 2 बड़ा है 1 से, तो उतने ही आपके डेसिमल प्लेस होंगे। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इतना, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। तो 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। डिवाइड करते हैं 2 से तो आएगा 5, 15 और 10, फिर 2 से डिवाइड करते हैं आएगा 5, 15 और 5, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1, यह आ जाएगा आपका 5, 3, 5 और यहाँ आएगा 5, अब लास्ट में 5 से। सही है इतनी बात? तो आपके पास हो गया 2 2 4, 3 12, यानी कि 60 इसका एलसीएम हो गया। अगर कॉमन की बात करें तो बच्चों 5 में 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो अगर कॉमन की बात देखें तो आपका जो एलसीएम है वो आपका एचसीएफ जो है वो आपका कितना हो गया, तो वो आपका बच्चों 5 हो गया। सही है, अब बस रेशियो निकाल दीजिए 60 और कितना है 5, तो ये आ जाएगा आपका 12:1। ठीक है इतनी बात, ये हमने आसानी से कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा P एंड Q आर द को प्राइम नंबर्स देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर इज। ठीक है भाई, अब देखो P और Q आपके को प्राइम नंबर हैं, तो सिंपल सी बात है उनका स्क्वायर भी आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। मतलब P और Q कैसे हैं, आपके को प्राइम हैं, तो इनका स्क्वायर भी आपका को प्राइम होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 कह रहा है n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो इन n इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो आपके पास जीरो कैसे बनते हैं, तो जीरो बनते हैं 2 और 5 के मल्टीपल से। सीधी सी बात है, प्राइम फैक्टर में तो यही होंगे, 2 और 5 आएंगे तो आपको एक जीरो मिल जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा, 1। और इसमें आपके पास हैं कितने, पहले उसे देखो। तो आपके पास यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर अगर 4 है तो जीरो आपके सिर्फ
3 ही मिल सकते हैं, क्योंकि भैया 2 तो सिर्फ 3 ही है। तो कितने हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर के? कैन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, कॉन्जिक्यूटिव 0 हो गए 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये 0 बनते कैसे हैं? 0 बन रहे हैं 2 और 5 के मल्टीपल से, और 2 हैं 3, 5 हैं 4। तो भाई 2 और 5 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के प्रोडक्ट से ही 0 मिल रहे हैं, वो आपके 3 है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या कहता है 33, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड लीविंग रिमाइंडर। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले उन रिमाइंडर को ही हटाओ। तो 398 में से 7 जाएंगे, बचेगा 391। 436 में से 11 को माइनस करो। भाई हमने पहले 398 में से 7 करे, 436 में से 11 कर दो तो कितना आएगा? 425। और 542 में से 15 को माइनस कर दो, आ जाएगा 527। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। चलो भाई एचसीएफ निकालते तो किन्हीं भी 2 नंबरों को उठा लो। आपने उठा लिया 425 और 391 को। 425 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 391 से, तो कितनी बार जाएगा? एक बार, बचेगा 34। अब आप 391 को 34 से डिवाइड कर दो, तो बच्चों ये आएगा आपका 391, 34 बंजा होते हैं 34, आपका बचेगा 5, और फिर से 34 बंजा 34, कितना आ जाएगा? 17। तो ये आ गया 11 प्लस 17। अब आप 34 को डिवाइड कर रहे हो 17 से, तो आपका एचसीएफ आ गया 17। अब आप चेक कर लो, जो आपका 527 है तो वो 17 से जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 17 इंटू ये हो जाएगा लगभग 31, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आ जाएगा कितना? 17। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो पहले भैया 6 ही हटाओ, तो 615 में से 6 जाएंगे 609, 963 में से भी 6 जाएंगे तो 957। ठीक है भाई, तो 957 को डिवाइड करो 609 से, तो ये बचेगा आपका 348। अब 609 को डिवाइड कर दो 348 से, तो क्या बच्चों बचेगा रिमाइंडर? 261। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 348 को अब डिवाइड करना है 261 से, तो ये आ जाएगा आपका 8 में से 1 गए 7 और 8। अब 261 को डिवाइड करना है 87 से। चलो भाई देखते हैं, 87 से 261, तो ये पूरा पूरा जाएगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 261 इंटू 3, तो एचसीएफ हो गया 3 बार जा रहा है पूरा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपका जो एचसीएफ है वो आ गया 87। चलो क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस। देखो 1/3 है, ठीक है, तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल तक रहे? तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3, यानी 0.3। आप इसको 3/10 भी लिख सकते हो। अब आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है आपका। सही है, एक डेसिमल तक करना था, लीस्ट करना था, स्मॉलेस्ट करना था, कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एम स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एम इज एन। देखो भाई एम स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो आएगा m माइनस 1 और m प्लस 1। अब देखो बच्चों, अगर हम किसी भी नंबर में से एक कम या एक ज़्यादा कर रहे हैं, तो देखो अगर आपने इसको m को थोड़ी देर के लिए मान लो आपने ओड लिया, क्या लिया? ओड नंबर कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, आपने 7 ले लिया, तो अगर 7 में एक जोड़ कम करेंगे तो 6 मिलेगा, और 7 में एक बढ़ाएंगे तो 8 मिलेगा। लेकिन अगर मैं m को इवन लेता हूँ, इवन मान लो मैंने 6 ले लिया या 9 ले लिया, वो सॉरी क्या नाम 10 ले लिया, तो आप 6 ले लो, 8 ले लो या 10 ले लो। आपने 10 लिया तो 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 11। सही है इतनी बात? ये कैसे मिल रहे हैं? ओड। यानी कि अगर आप जब इवन नंबर ले रहे हो तो आपको ओड मिल रहे हैं, और जब आप ओड नंबर ले रहे हो तो इवन मिल रहे हैं। और 8 कैसा है? 8 भैया आपका इवन नंबर है, तो आपको m जो है वो कैसा लेना पड़ेगा? तो m आपको ओड इंटीजर लेना पड़ेगा, तभी आपका वो डिविजिबल होगा 8 से। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज।
देखो कोई भी दो नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करे, एक उठाया एक, एक दो, क्या आया प्रोडक्ट 2, अरे अच्छा नहीं लगा, चलो दूसरे उठा लो, एक आपने उठाया, आपके पास आ गए 7 1 8, कितना आया 56। तो कोई भी दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो भैया इवन नंबर आ रहा है, कैसा आ रहा है, इवन नंबर। कोई भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो, 9 10 90 इवन, 8 7 56 इवन, 7 6 42 इवन। तो यानी कि आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हो तो बच्चों वो आपका हमेशा इवन आएगा। कह रहा इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन, देखो आपके पास है 9 की पावर 2n और 4 की पावर 2n, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो ये अगर आप फैक्टर करते हो इसके तो 9 माइनस 4 कितना आता है 5, और 9 प्लस 4 कितना आता है 13। तो जो भी आप कह रहे हैं ना इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन इज ऑलवेज डिविजिबल है, किससे डिविजिबल होंगे ये, 5 से और 13 दोनों से डिविजिबल होंगे, आप रख के देख लो किसी को भी, ठीक है इतनी बात। तो 5 और 13 दोनों से डिविजिबल हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है SCF ऑफ 55 और 99, देखो भाई 99 की बात करें तो 99 इज इक्वल टू 55 इंटू 1, कितना बचेगा 44। अब आप 55 को डिवाइड कर दो किससे बच्चों 44 से, तो क्या बच जाएगा 11, और 44 को अब किससे डिवाइड करना है 11 से, तो आपका जो SCF है वो कितना हो गया 11। यानी कि 55 m माइनस 99 ये आपका SCF है, क्या है SCF। तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 110/55। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, मतलब क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, कुछ बेसिक फंड है, कुछ फैक्टराइजेशंस है और छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस प्रैक्टिस आप करें। चलो भाई ये आपका है 3.27 बार, ये रिपीटिंग है, मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है। चलो भाई आपको पता है जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतने ही जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक 27 इधर खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा, मतलब 27 तो बहुत सारे हैं ना, ऐसे समझ लो कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब दोनों को माइनस कर दो, तो 100x में से x जाएंगे तो 99 बचेगा, 327 में से 3 जाएंगे तो 324 बचेगा, वो भी माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 324/99। तो कैसा है ये, इट्स एन रेशनल नंबर, कैसा रेशनल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज ऑलवेज एंड्स विद, देखो भाई 6 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, तो 6 माइनस 5 आपका होता है 1, 6 माइनस 5 1। तो आप कोई भी नंबर रख के देख लो, चलो मैं वो रख के देख लेता हूँ, n तो क्लियर हो गया, 2 रख लेते हैं, 6 की पावर 2 5 की पावर 2, मतलब 36 माइनस 25 कितना आ गया 11, आ रहा नहीं है एंड। यानी कि आप 6 की जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 6 ही आएगा, आप 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसकी यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा, और आप अगर 5 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो हमेशा ही आपका 1 होगा। चलो भाई द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई, देखो बच्चों √27 कि अगर आप फैक्टर करोगे तो 3 × 3 × 3 ये आ रहा है। अब जो ये आपका है उसमें आपको एक बेचारा अकेला मिल रहा है 3, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर आप इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे 4, और फिर ये आपका 9 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो √3 से, ताकि सारे के सारे पेयर में मिल जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा था लार्जेस्ट नंबर विच कुड बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। चलो भाई 1 to 6 मतलब 1 × 2 × 3 × आपके पास देखो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उन सब का आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम की 1 से लेके 6 तक, तो देखो भाई आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या क्या आएगा। आप अगर एलसीएम की बात करते हो तो देखो भाई 2 3 4 5 और 6, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम आता है 60। सब डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई, 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या है, सिंपल सी बात है 60 है या नहीं हो रहा। समझना द लार्जेस्ट नंबर विच कुड बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 60 हो गया।
ठीक है ना, ओके, नहीं तो निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 44 की ओर आता है, कह रहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है बच्चों, 1365, ओके। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर वी गेट 6 एज ए क्वोशेंट एंड 15 एज ए रिमाइंडर, ओके। मतलब अगर कह रहा है कि अगर हम 15 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है, व्हाट इज द लार्जर नंबर। चलो हमारे पास कितना है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर x बाय द स्मॉलर, छोटे नंबर से डिवाइड किया, वी गेट 6 एज ए क्वोशेंट, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इंटू 6 प्लस 15, ओके, पुट कर देते हैं। तो 6y प्लस 15 माइनस y इज इक्वल टू 1365, 5y इज इक्वल टू 1350, तो y की वैल्यू आ जाएगी 270, तो x निकाल देंगे, तो 1365, इसको इधर भेज देना बच्चों, 270, तो ये आ जाएगा 1635। अब देखो ऑप्शन क्लियर है ना भाई, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ, तो ये कह रहा है जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिवाइड करने पर 6 बार जा रहा है और 15 उसका रिमाइंडर बच रहा है। सिंप्लीफाई कर दिया आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन इज एन नंबर, ये भी किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि भाई 6 की पावर n और 5 की पावर n होगी तो एक आपकी यूनिट प्लेस होगा, जो भी n डिजिट होगी वो आपकी 1 होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 46 क्या कह रहा है कि 312 ओके 260 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th 11th एंड 12th रेस्पेक्टिवली, buses are to be hired to take these students to a school excursions. Find the maximum number of students who could seat on the bus if each bus takes an equal number of students. चलो भैया सिंपल सी बात है, आपको SCF ही निकालना है, SCF ही निकालना है इन नंबरों का। तो 312 260, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जब भी आपको ग्रुप में या इस तरह से डिवाइड करना है तो आप SCF निकालें। तो पहले मैं 312 को 260 से डिवाइड करता हूँ, तो सिंपल सी बात है एक ही बार जाएगा और बच्चों इसका एलसीएम वो क्या नाम रिमाइंडर बचेगा 5 और 1 2, ठीक है। अब 260 को डिवाइड करते हैं 52 से, तो ये पूरा 5 बार चला जाएगा। अब यानी कि जो हमारे पास 52 आया इसको देख लेते हैं और जो हमारे पास बचा हुआ है वो है 156, तो 156 आपका 52 इंटू 3 होता है, तो ये आपका सिंपल SCF हो गया 52। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइड बाय 6। देखो बच्चों जो भी आपका प्राइम नंबर 3 से बड़ा है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। नहीं तो चेक करिए आप, अगर मैं k की जगह 1 रखता हूं तो आपको मिलेगा 6 प्लस 1 यानी कि 7, और एक बार माइनस रखने पर मिलेगा 5, यानी कि उससे बड़े 3 से बड़े आपको प्राइम नंबर कितने मिलते हैं 5 7 या 9 इस सॉरी क्या नाम उसके बाद 11 ये मिलते हैं। तो आपके जो भी प्राइम नंबर हैं 5 7 11 13 वो ऐसे ही मिलेंगे। नहीं तो आप एक बार और चेक कर लो, k की जगह आप 2 रख लो, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 बच्चों हो जाएगा 13 और 6 इंटू 2 माइनस 1 होगा 11। तो इस तरह से आप 6 के प्लस माइनस 1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी प्राइम नंबर को। अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाएगा 36 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 12 के। अगर मैं इन दोनों में से 6 कॉमन लेता हूं बच्चों तो आएगा 6 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के प्लस 1। अब अगर आप डिवाइड करते हो 6 से तो ये तो पूरा चला गया, तो और रिमाइंडर क्या बचता हुआ दिखाई दे रहा है तो 1। कहने का मतलब क्या हुआ, 3 से बड़े प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, उसके स्क्वायर को अगर देखें 6 से डिवाइड करने पर तो एक रिमाइंडर बचता है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब क्या कहता है, द SCF ऑफ 2472 एंड 1284 एंड P इज 12, देयर एलसीएम देन P। तो सबसे पहला काम है इसके फैक्टर करना। चलो भाई करते हैं फैक्टर, डिवाइड करते हैं 2 से, तो 1 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 6 12, 1 और 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 309, 3 से डिवाइड करेंगे तो 103। अब हमारे पास है 1284, डिवाइड करते हैं 2 6 12, यहाँ पर 4 और फिर 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और 2 2 4 और 1, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 107।
तो इसके जो फैक्टर हो गए 2472 के, वो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103, और 1284 के देखोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 107। और एलसीएम को देखो तो देखो एलसीएम क्या है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 है, 103 है, 107। अब आपके पास देखो क्या क्या चाहिए, सीधी सी बात है। एलसीएम के लिए अब भाई पी भी तो रहेगा ना, तो एलसीएम आपका क्या होता है, उसमें आपको पावर देखनी है। तो एलसीएम में आपको देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर 3 है, तो पी में भी सबसे बड़ी पावर 3 रही होनी चाहिए, क्योंकि हम एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। तो ठीक है ना, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 1, और इसमें कितना आ रहा है 2, इसका मतलब उसमें कितनी पावर रही होगी 2, 3 की पावर 2, यहाँ 5 है, जबकि इन दोनों में 5 नहीं है, तो इसका मतलब उसमें 5 भी होगा। सिंपल सी बात है, एलसीएम में क्या लेते हो आप, हाईएस्ट पावर को लेते हो, ठीक है ना। 103 107 आ रहा, तो इसमें इनकी हाईएस्ट पावर इन्हीं की 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपका क्या बोलते हैं पी हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात। चलो कह रहा था डेसिमल फॉर्म इज, देखो बच्चों ये आपके जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2, 5 और 7 दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2 और 5 के अलावा भी आपका कोई भी फैक्टर आ जाता है प्राइम, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। याद रखना डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई ना हो, ठीक है ना। हुआ तो आपको क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इतना, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है बच्चों वो दिया हुआ है 1260, एंड एलसीएम इज 900 ज़्यादा है एचसीएफ से, तो इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। तो 900 प्लस एचसीएफ मतलब इसकी वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर दो, तो एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1260। 2 टाइम ऑफ एचसीएफ आ जाएगा हमारा भाई 1260 में से 900 जाएंगे तो 360, तो एचसीएफ की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 180, और एलसीएम आप रख सकते हो 900 इसमें ऐड कर देना, तो आपका आ जाएगा कितना 1080। हमसे पूछा है प्रोडक्ट, ठीक है भाई 1080 की प्रोडक्ट कर दो 18 से, वो 180 से, तो आ जाएगा ये आपका 18 8 तो ये आएगा 1944। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल, देयर आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज़ और गर्ल्स अलोन, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन दिस। ठीक है भाई, तो आपके पास 576 और 448 गर्ल, यानी कहने को 1024 स्टूडेंट है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसके फैक्टर करना। 576 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखो कितना आता है, 2 2 4, ठीक है, फिर बचा कितना, एक 2 8 16, और ये आ गया कि हमारे पास 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, और फिर 3 से, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2। अब आपके पास है 4 4 8, इसके भी फैक्टर करते हैं, 2 2 और 4, फिर 2 से करेंगे 1 1 2, फिर 2 से 2 5 10, 2 6 12, फिर 28, फिर करेंगे तो 14, फिर करेंगे तो 7, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 7। अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में 2 की पावर 6 कॉमन है, तो बच्चों एचसीएफ आ गया 2 की पावर 6 यानी कि 64। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1024, वो कितने हैं 64, तो 1024 को डिवाइड कर दो 64 से, तो ये बच्चों आएगा 16। तो कितने नंबर ऑफ सेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे, 16 सेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 नंबर हैव 16 एज ए एचसीएफ एंड
380 एज एलसीएम दिस स्टेटमेंट। अब देखो आपके पास कह रहा है कि 16 दो नंबर हैं जिसमें 16 आपका एचसीएफ है और 380 आपका क्या है, एलसीएम है। अब देखो ये पहली बात तो आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। देखो भाई एलसीएम और हम अगर उसकी बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपको हमेशा एलसीएम का मल्टीपल दिखाई देगा। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, कोई सभी जो भी हैं वो एचसीएफ एज ए मल्टीपल यानी कि उसका किसका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। 380 क्या 16 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है इतनी बात। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमेशा एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा एचसीएफ से। देख लेना आप, ठीक है ना, उन दो नंबरों का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 53 पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg and इतना wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that wheat can be packed in the exact number of bags. तो सिंपल सी बात है, आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला काम फैक्टर करें, कितना आएगा 2 से डिवाइड करके, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और कितना हो गया 2 5 ज़ा तुम्हारा 10। चलो भाई फिर अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब हमारा जाता है 5 से। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा 5 4 ज़ा और 5 9 ज़ा। अब जाएगा 7 से और फिर जाएगा 7 से। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो इसके फैक्टर हो गए 2 5 और 7 की पावर 2। अब आता है 5 5 8 8 आपके पास है, कितना है 5 8 8। 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 1 9 18 हो गया, 2 9 और ये हो गया आपका 4। फिर 2 से ये आ गया। अब 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 से, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, फिर 7 और 7। तो इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2। अब आपके पास है 882, 2 से कर दो 4 4 1। अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, कितने बचे 1, 3 4 ज़ा और 3 आपके बचा 7। अब ये जाएगा 3 से, कितना आएगा 49, फिर जाएगा 7 से और फिर जाएगा 7 से। तो इसके फैक्टर हो गए 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब बताओ कॉमन क्या नज़र आ रहा है भाई, 7 की पावर 2 तो दिखाई दे रहा है और सब में 2 भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 मतलब 98। सिंपल सी बात है, 98 kg का बैग लोगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। जहाँ भी हाईएस्ट नज़र आए समझ लो, निकाल दो एचसीएफ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है भाई, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास है 260 और दूसरा दिया हुआ है 468। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 260 एंड 468। चलो पहले आप 260 और 468 का एलसीएम निकालें, सबसे पहली बात। चलो भाई निकालते हैं एलसीएम, फैक्टर करते हैं 2 से 130। क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद नंबर आता है 2 से तो 65, फिर करते हैं तुम्हारा 5 से तो 13 और फिर आता है 13, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। फिर अब करते हैं 468, कितना आ जाएगा, 2 से करा 2 3 4, फिर 2 से करा 1 1 7, फिर करा 3 से कितनी बार जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो दोनों में 2 2 ये आ रहे हैं। चलो भाई 2 की पावर 2 को निकाल दिया, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, इसको भी निकाल दिया। अब बच गए 3 3 और 9, 3 3 और यहाँ बच गया 5। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 13 4 ज़ा होते हैं 52, 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45। आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। चलो भाई हमें करना क्या है, हमें पहले उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है और फिर हम उस 17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो भाई 45 2 ज़ा हो गए 90, ये हो गया 45 5 ज़ा
कितने होते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 22, ये आ गया। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 20, यहाँ पर 9 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2 3 4 2 3 4, और इसमें से आपको 17 माइनस करना है, तो यहाँ बचेंगे 3, यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 2 3 2 3। क्लियर है इतनी बात। तो क्या करा हमने, सबसे पहले उन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला और 17 को हटा दिया। चलो भाई, कह रहे नंबर 10x plus y is multiplied by another number and the result comes to this where p is equal to 2x, q is equal to इतना इतना, what is the value of 10a plus b। चलो भाई, हमारे पास पहले दो नंबर हैं, उनको लिख लेते हैं 10x plus y और दूसरा नंबर है 10a plus b, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू 10 हो गया 100ax, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10bx, और फिर करा 10a प्लस बी बाई, ये आ गया, और इजिकल टू में है 100p प्लस 10q प्लस r, यही आ गया। ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर दिए उनमें कुछ खासियत है कि p जो है वो 2x है, p कितना है 2x, चलो रख देते हैं 100 इंटू 2x, चलो, और जो हमारे पास q है वो हमारे पास है 2x प्लस वाई, और r की जो वैल्यू है वो है 2y। भाई क्या करा, सबसे पहले उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा, किन किन दो नंबर का, 10x प्लस वाई और 10a प्लस बी का। 10x की 10 में करेंगे 100ax आएगा, 10x की b में करेंगे ये आएगा, y की इसमें करेंगे और ये आ जाएगा। अब देखो आपके पास जब ये आ गया तो आप कंपेयर कर सकते हो, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 102x, भाई 100 इंटू 2x, सही है इतनी बात। फिर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 20x प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया 20y प्लस 2y, ये आपके पास है। अब आप इसे कंपेयर कर लो, कैसे कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो कंपेयर में, अब आप कंपेयर कर रहे हो तो a की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है 2, तो a तो हो गया भैया 2। अब इसको देखो, अगर b की जगह देखोगे तो भी आपको क्या नज़र आ रहा है 2, तो आ गया 10 इंटू 2 प्लस 2, तो ऑप्शन आपका हो गया 55 का 22, सही है इतनी बात। दोनों की मल्टीप्लाई करी, कंपेयर किया, कंपेयर करने पर ये देखा जो p है और हमारे पास इस दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास जो कंपेयर करके आ रहा था, देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको नज़र आएगा कि जो हमने p की वैल्यू रखी वो थी हमारे पास 2x, और दूसरे की वैल्यू रखी तो वो है 2x प्लस वाई, दोनों की वैल्यू को रखा, कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 2, और अगर ध्यान से देखो तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 2, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से उनकी कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया तो दोनों 2 2 आ गए, फिर इसमें वैल्यू रख दी तो आपके पास आ गया 22, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मैं 1 किया, कोई 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है भाई, ओके। जैसे 1 इंटू 1 है तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 करते हो तो उसका 4 आता है, 3 इंटू 3 करते हो तो 9 आता है, 4 इंटू 4 करते हो तो 16 यानी कि 6 आती, यूनिट डिजिट यानी कि पहले डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। 5 इंटू 5 करते हो तो 5 आता है, यानी कि इनकी अगर डिजिट देख रहे हो तो आपका ये आ रहा है। 7 इंटू 7 करते हो तो 49 मतलब 9 आता है, 8 इंटू 8 करते हो 64 यानी कि 6 आता है, 9 इंटू 9 करते हो तो 81 और 0 है तो 0 है। तो इसमें कहीं पर भी आपको 7 नज़र आ रहा है क्या भैया, 7 नहीं आ रहा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं आ सकता। क्लियर है बात, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल बी रिमाइंड एज ए 5 व्हेन डिवाइड बाय 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे बड़ा जो आपका 5 डिजिट का नंबर है वो ये है, और अगर मैं इसे 8 और 9 से डिवाइड करूँ मतलब 72 से, अगर आप इस नंबर को 72 से डिवाइड करते हो, ध्यान रखना, सुन लो मेरे ध्यान से, अगर आप इसे 72 से डिवाइड करते हो तो ध्यान से सुनो, इसका रिमाइंडर 63 बचेगा। आप देख लो करके कितना बचेगा रिमाइंडर, 63। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले इस 9 पूरे डिवाइड में से 63 को हटा दिया, तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। और उसने बोला है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5, तो 5 ऐड कर दो,
क्लियर बात इतनी। भाई हमने क्या करा कि उसने बोला था कि ये डिवाइड होना चाहिए 8 और 9 से, तो 8 और 9 का हमारे पास जो एलसीएम होता है वो होता है 72। तो 72 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो आप करके देखना 63 इसका रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने पहले उसे हटाया, लेकिन हमसे कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो 5। तो मैंने क्या करा 5 उसमें ऐड कर दिया। तो आप ऑप्शन देख सकते हो 57 का। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा P इज एन इंटीजर देन एवरी इवन इंटीजर कुड बी। देखो भाई इवन हमारे पास क्या है, चेक करके देख लो आप। अगर P में 1 रखते हो तो 2 और 1 3 आता है, नहीं हो सकता। 1 रखते हो तो 2 और 2 4 आ सकता है, और इसमें भी रखोगे तो भैया 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सोन। तो भैया आपका 58 जो होगा ये। तो हमेशा जो इवन की बात करोगे तो आपका इवन नंबर या तो 2p होगा, या 2p + 2 होगा, या 2p - 2b हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों बच्चों आपको क्या शो करते हैं, इवन इंटीजर। तो आपके पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन आर्मी कंटेंट ऑफ द 616 मेंबर टू मार्च बिहाइंड ऑफ एन आर्मी of 32 members in a parade. Okay, the two groups are to be marched in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जब भी ऐसे केस है कि मैक्सिमम कितने ग्रुप या ये हैं तो आप तुरंत एचसीएफ निकाल दो। तो 616 और दूसरा आपके पास है 32। तो 32 से पहले से आप डिवाइड करो कितनी बार जाता है। ठीक है भाई, 32 1 जा 32, कोई 64 तो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 2 गए बचेगा 9, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया 6। अब कितनी बार जा सकता है ये जा सकता है अब आपका 616 है तो 8 बार। ठीक है ना भाई, 9 बार तो जा नहीं सकता। 9 दूनी 18 27 जा सकता है। 9 टाइम्स देखते हैं। 9 2 जा हो गया 18, बचा 1, 9 3 जा 27 और 1 20, ये तो कितना बच गया ये आपका आ गया भैया यहाँ से 16, 16 में से 8 गए 8। तो हमारे पास 616 इज इक्वल टू आ गया 32 इंटू 19 + 8। अब हमारे पास किससे डिवाइड करेंगे हम, 32 को कर रहे हैं 8 से, तो 8 × 4। तो ये आपका कितना आ गया, सिंपल 8 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसानी से आपने कर लिया। चलो भाई हमारे पास आया था, ठीक है, एक बार इसकी वो देख लेते हैं कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 60 a इज इक्वल टू 2k + 13, b इज इक्वल टू k + 7, वेयर k इज ए नेचुरल नंबर फाइंड। देखो बच्चों, अगर आप इसमें k की कोई भी वैल्यू रखो, आपने 1 रखी, चलो भाई, तो 2 + 13 क्या आएगा 15, सही है। आपने 2 रखी तो 2 × 2 + 13, 2 2 ज़ा 4, 4 और ये हो जाएगा 17। और अगर इसमें आप 1 रखते हो तो 1 + 7 कितना आ जाएगा 8। ये कैसा नंबर मिल रहा है, और इसे देखो ये आपका, अगर इसमें आप 2 रखते हो तो 2 + 7 कितना आ जाएगा 9। तो 2k + 13 में देखो तो ये आपको हमेशा ही कैसा नंबर मिल रहा है, हमेशा ही ओड नंबर मिल रहा है। ये हमेशा आप कुछ भी रख के देखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ये हमेशा ओड मिलेगा, और दूसरा नंबर इवन या ओड मिलेगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा, कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो एक तो हमेशा ही आपको कैसा मिलता चला जा रहा है, ओड, और दूसरा कैसा मिल रहा है, या तो इवन या ओड। ठीक है ना, तो इस पॉसिबल होगा कि आपका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा आपका 1 होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट बी डिविजिबल बाय ऑल द सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला नंबर तो 1 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 को आप लिख सकते हो 1 × 2, 3 को लिख सकते हो 1 × 3, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2, 5 को लिख सकते हो 1 × 5 यानी कि 5, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 7 को लिख सकते हो 1 × 7, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2। एलसीएम अगर लें तो सबसे बड़ी 2 की पावर नज़र आ रही है 3, और अगर 3 की देखें तो 2, एक 5 है और एक 7 है। 2 3 ज़ा हो गए 8 × 9 × 35 हो 72 × 35। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 2520। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं अगला। कह रहा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड हरीज टेक्स 6 मिनट लेस देन रहीम। इफ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। एक तो 18 है और दूसरा 6 कम है, तो 18 में से 6 गए 12, सही है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो भाई, 18 का और 12 का एलसीएम।
2 से 9 6, फिर 2 से 9 3, फिर 3 से 3 1 और फिर 3 से 1 1। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लाइट एक साथ कब जलेंगी कब मिलेंगे तो समझ लो आपको एलसीएम निकालना है। जब भी ग्रुप की बात करें तो एचसीएफ है। कह रहा है एक्सप्रेस 198 एज ए इतना, ठीक है भाई 198 को देख लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 9 एंड 9, ये आ जाएगा आपके पास। अब 3 से डिवाइड करोगे तो 33, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 11। सही है इतनी बात। तो ये आ गया 2 × 3 की पावर 2 × 11, ऑप्शन आपका हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान है। कह रहा है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकेंड 48 सेकेंड, द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 11 AM, व्हाट टाइम दे बीप अगेन। तो देखो भाई 50 सेकेंड और 48 सेकेंड है, तो सबसे पहला इनका क्या निकालो, अभी बताया एलसीएम। ठीक है भाई एलसीएम निकालते हैं। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 2 से डिवाइड किया ये 25 और ये 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 25 ये 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 25 ये 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 25 ये 1, फिर 5 से और फिर 5 से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा हो गए 48, 48 × 25 ये आपके पास है। तो देखो भाई 25 सब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। 5 8 ज़ा 40, ये हो जाएगा 24 और 2 8 ज़ा 16 और ये आ गया 0 0 और 1200, यानी कि 1200 का मतलब क्या, 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 20 मिनट। अगर एट व्हाट टाइम द बिल बीप अगेन फॉर द सेकेंड टाइम की बात कर रहा है, तो 20 मिनट के बाद और फिर से 20 मिनट के बाद, तो 11 बजे के बाद 40 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 11 और तुम्हारा कितना था 11 AM था, उसके बाद आपके पास 20 मिनट हैं और फिर से आपकी 20 मिनट है, तो टोटल मिला के हो जाएंगी 11:40। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 40810 एक्सप्रेस इतना, चलो भाई पहले हम वो निकाल लेते हैं। एचसीएफ 1032, तो ये आएगा 408 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 216। अब आप 408 को डिवाइड कर दो 216 से, तो ये बचता है 192। अब 216 को डिवाइड करोगे 192 से तो ये बचेगा 24। अब आप 192 से 24 को डिवाइड करोगे तो पूरा चला जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा 24। दिया क्या है, दिया है 1032 × 2 प्लस 408 × P। ये आपका कह रहा है इज एक्सप्रेस एज इतना, एचसीएफ इज इक्वल टू में आपका है 24, ठीक है ना। तो आप पहले सिंप्लीफाई करो। चलो भाई, तो ये आ जाएगा 408 P इज इक्वल टू 24, 2 ये आ जाएगा 2064, माइनस कर दो 24 को, तो माइनस का 2040 डिवाइड बाय 408, तो P कितना आएगा, पूरा जा रहा है 5 बार, तो माइनस का 5। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान थे, बहुत मज़ा आया। हमने अपने पूरे रियल नंबर्स के 65 MCQ कंप्लीट कर लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।